नमस्कार, जम्मू कश्मीर यूटी समाचार देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। और अगर हीरानगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर मुकाबला जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो है तय हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इस सीट की जो चर्चाएं हैं वो है। मेरे साथ एक तरफ यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, सीनियर कार्यकर्ता, और ये भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी सीनियर कार्यकर्ता हैं भाजपा के। और इन दोनों से हम जो है एक चुनावी दंगल करवाने वाले हैं कि हीरानगर विधानसभा सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ये जो वर्ल्ड कप का मुकाबला आता है उस तरीके का माहौल यहाँ पर बन चुका है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का जो ये कांग्रेस और भाजपा की तरफ से जो ये हमारे साथ दंगल करने के लिए आए हैं इनका हम स्वागत करते हैं। और मैं ये अपने चैनल के माध्यम से इनको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी शब्द इस्तेमाल करें उनका थोड़ा ध्यान रखें ताकि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो उनके तक वीडियो पहुँचे तो वो कोई एतराज़ ना करें। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कांग्रेस से, कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता हैं ये रमेश कुंडल जी। पहले इनका परिचय मैं आपको बता देता हूं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है जेके यूटी समाचार में। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने अलायंस क्यों बनाया, गठबंधन क्यों किया, गठबंधन के साथ भाजपा के साथ टक्कर क्यों? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति चल रही है, फिर चाहे हमारा दल हो या भाजपा हो। उनके साथ 38 पार्टनर हैं, हमारे साथ शायद 26 या 27 हैं। तो इसमें कोई मतलब वक्तव्य नहीं बनता कि राजनीति और वो क्यों किया है, समझौता क्यों किया। ये तो एक राजनीति का हिस्सा है। हर दल जो है वो समान विचारधारा के दल के साथ जाना चाहता है और सत्ता तक पहुंचना चाहता है और लोगों के मसले जो हैं वो उठाना चाहता है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सामना नहीं कर सकती है बीजेपी, दम नहीं है इतना कि अलायंस बनाकर वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। देखिए, 38 लोग जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो वो ये आरोप लगाएं तो मुझे लगता नहीं है इस आरोप का कोई मायने रह जाता है। कोई मायने नहीं है इस आरोप का, निराधार है। क्या देखते हैं अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यहाँ की बात की जाए तो बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकती है कांग्रेस? मुकाबला क्या करना है, इनके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये मुकाबले से बाहर है। और मैं आपके व्यूअर्स को ये हाथ जोड़ के आज जहां पे बताना चाहता हूं कि आने वाली सरकार कोई किसी धोखे में ना रहे। कितने कितने लीडर क्यों ना आ जाएं, कितनी ज्यादा वो ना हो जाए, बड़ी बड़ी सभाएं कोई कर ले, कोई स्टार प्रचारक बुलाए, कितने दावे कोई करे, मैं कहता हूं कुछ भी कर ले, यहां पर सरकार जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, ये तय है और 101% श्योर है। जेलों में से अलकाबादियों और मिलिटेंटों को निकाला जाएगा, मैनिफेस्टो में ऐसा। सुनिए मेरी बात, हमारा मैनिफेस्टो जो है ऐसा कुछ नहीं है, ये क्राफ्टेड स्टोरी जो है, समझे। मतलब यो बीजेपी के आईटी सेल में जो डिज़ाइन की जाती है या आरएसएस ऑफिस में जो डिज़ाइन की जाती है, वो आपको अगर कोई स्टोरी परोसता है तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो उसकी अपनी वो धारणा है। हम जा रहे हैं ऐसे किसी मुद्दे पे नहीं, हम जा रहे हैं विकास पे, हम जा रहे हैं रोजगार पे, हम जा रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई पे, हम जा रहे हैं बड़े बड़े जो बिजली के बिल आ रहे हैं उस पे, और हम जा रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट हमारा अटका हुआ है अरुण जेटली स्टेडियम जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में धर्म को डालना, जातिवाद को डालना, ये कोई वो नहीं है। मेरी बात सुनिए। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। ये आरोप है कांग्रेस का, जो ये प्रवक्ता जो खड़े हैं हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, जो यहाँ पर विकास की जुमलेबाजी की जा रही है वो कहीं दिख नहीं रहा है। पहले तो विकास की बात है, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, आप अपना कैमरा घुमाइए, जो बीजेपी ने विकास किया हुआ है। हम हीरानगर बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, जहाँ करोड़ों रुपया लग के जो बस स्टैंड बना है। कभी कांग्रेस ने जहाँ पे बस स्टैंड बनाने की जरूरत नहीं समझी, ये बीजेपी ने बनाया हुआ है जहाँ पे हम खड़े हैं। रही बात इनके विकास की, तो आपको मैं बता दूं, इनका और एनसी का जो गठबंधन हुआ ना, ये विकास पता क्या करेंगे, अपना स्टेट सब्जेक्ट पे लिख के देते थे लड़कियों का टिल टू मैरिज तक
लड़कियों को स्टेट जाट का सर्टिफिकेट देते थे, उसके लिखा होता कि अगर लड़की ने जम्मू कश्मीर में शादी की तब जाके वो जहां की है, अगर उसने बाहर शादी की तो लड़की जहां की नहीं है। ये तो इनका विकास का एजेंडा है। कौन सा एजेंडा कर दिया इन्होंने विकास का? तहसील ये है और 2 किलोमीटर पे चकड़ा है। बरसात आती थी तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घूम के आते थे। इन्होंने बनाए पुल, इतने इतने खड्डे थे। आज की डेट में पूरे जम्मू कश्मीर में आप बता दो कहां खड्डे हैं। इनकी गवर्नमेंट होती थी, ये कहते थे हमारे पास पैसे है नहीं है, होने कहां से हैं? इन ये सारे के सारे तो करप्टेड होते हैं, सारे के सारे पैसे लूटते होते हैं। आज वही कंट्री है हिंदुस्तान। आज हमारे अपना रोड मिनिस्टर गडकरी जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो मर्जी एमपी आए हमारे पास अपना रोड के लिए और मेरे से पैसा लेके जाए। आज वही हिंदुस्तान के लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है और हमारे गडकरी जी कहते हैं जितना मर्जी पैसा ले जाओ। आपको एक बात बताऊं, पहले वो राशन होता था, राशन लोग चिल्लाते थे कि हमें राशन नहीं मिलता। आज बायोमेट्रिक है। एक जम्मू कश्मीर वासी बता दे कि मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। हम लेने जाते थे सिलेंडर सांबा में, आज घर घर सप्लाई हो रहा है। एक बंदा बताए कि मेरे को सिलेंडर नहीं मिलता है। इनकी बात बताऊं, 2014 से पहले एक एयरसेल की कंपनी इन्होंने पैदा की थी जिसमें डी राजा और पता नहीं कौन कौन से अपना इनका सब घोटालोबाजों का एक हजूम इकट्ठा हो गया था। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की और उससे अपना ना कंपनी बनाई। पहले हम फोन करते थे लोकेश जी तो अपने फोन के ऊपर हाथ रख देते थे कि महाराज दूसरे मिनट, एक एक मिनट की कॉलिंग देते थे। ये मोदी जी की देन है, जितना मर्जी फोन करो, कोई चार्ज नहीं है, मोदी जी की देन है। ये इनकी देन नहीं है। इन्होंने पर सेकंड का नेट का रिचार्ज मारा 250 रुपए का 1 GB आएगा, 1.5 GB आएगा। लोग थोड़ी भूले हैं। किया क्या है इन्होंने सिवाय हमारा खून चूसने के? ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी कब से आए हुए हैं? क्या इनको नहीं पता था कि रिफ्यूजियों को जहां पे हक देना? रोगियों ने इधर राशन कार्ड बना लिए, रोगियों ने इधर आधार कार्ड बना लिए। जड़े अपना जो रिफ्यूजी है इनको नहीं देना था। किस लिए नहीं देना? कि वो हिंदू है इसलिए नहीं देना था। ऐसी राजनीति करती है कांग्रेस। एक डेवलपमेंट को बता दे कि अपना जो इन्होंने किया है। आज जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 5-5 लाख रुपया पर मेंबर हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। हर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। उन लोगों को पूछो जिन्होंने पेसमेकर डलवाए हैं, उन लोगों को पूछो जो एक्सीडेंट हो गए जिन्होंने इलाज करवाए हैं कि मोदी क्या है। उन माओ को पूछो। 10 सालों में इतना विकास हुआ है। इनका आरोप है कि कांग्रेस ने 70 साल में इतना विकास नहीं किया। आयुष्मान योजना देखी जाए तो वो आप भी इस्तेमाल कर रहे होंगे उसका। सुनिए मेरी बात, आयुष्मान की अभी 2-4 दिन पहले ही एक खबर आई है कि सभी जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें पहले पैसा कोई मिला नहीं है, जिसका हमने इलाज किया उसका हमें पैसा नहीं मिले, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक ही नंबर पे अभी पिछले कोई 2-3 महीने खबर आई थी कि 2 लाख से ज़्यादा जो थे आयुष्मान कार्ड वो रजिस्टर हुए थे। ये चीज़ें देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं। और मैं आपको बताऊं कि विकास की परिभाषा शायद इनकी अपनी होगी, अपना अपना व्यू है, दे सकते हैं। गलियां नालियां जो सड़कों को ये विकास कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई, लोगों का स्तर जो है वो रोजगार से ऊपर उठता है, उनके जीने का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठता है तो रोजगार से। आप किसी को चंद्रमा पर भी मकान बना के दे सकते हैं, लेकिन उसको अगर रोजगार नहीं होगा तो उसका विकास नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर था, जिनको जो बोल रहे हैं चोर सरकार, भाई हमारा जॉब क्रिएशन में हमारी स्टेट नंबर 1 थी पूरे हिंदुस्तान में। आज हमारी स्टेट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में पीछे हो गई। करप्शन में आप देखो ना जो लिस्टें निकल रही, कितना पेपर लीक, कितनी क्वाश हुई हैं लिस्टें। ये मैं कहूं कि अब इस बेशर्मी को मैं वो कहूंगा विकास कहूंगा। भाजपा ने नौकरी नहीं दी, नौकरी नहीं दी भाजपा ने नौकरी नहीं दी। वो अभी लिस्ट निकली थी 1200 अपना सब इंस्पेक्टर की, 1000 तो जम्मू डिवीजन में लगी है। अभी फाइनेंस में कितने बच्चे लगे हैं, जहाँ पे बैंक में कितने बच्चे लगे हैं? कौन कहता है नहीं मिली? नहीं मिली होगी तो जो मेरे भाई साहब कुंडल जी को नहीं मिली होगी क्योंकि ये कांग्रेस के हैं, इनको नहीं मिली होगी। हम नहीं कहते कि नहीं नौकरी मिली है। कहाँ नहीं मिली है नौकरी? कौन से गांव में नहीं मिली है नौकरी? कितनी सब्सिडी है, कितनी योजनाएं हैं। जो लोग आज शेड डाल रहे हैं, कोई वाटर पॉन्ड लगा रहा है, कोई एग्रीकल्चर की स्कीमें ले रहा है, ट्रैक्टर 8 लाख का ट्रैक्टर है 4 लाख का मिल रहा है।
कौन कहता है कि नहीं है रोजगार? जिसको नहीं है, जिसको नहीं पता है, वो मेरे से ट्यूशन ले ले। हम बताते हैं भाई नौकरी नहीं है तो जॉब क्रिएट करना। इतनी इतनी सब्सिडी है, उसके ऊपर अपना 80% सब्सिडी है कोल्ड स्टोर के ऊपर। मैं देख रहा था, मैंने कोल्ड स्टोर बना था, उसके ऊपर तो 80% सब्सिडी है। जब आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अपना गवर्नमेंट ने कोई स्कीमें दी है या नहीं दी है? खाली नारे थोड़ी लगाने हैं। डेली वेजेस सड़कों पे हैं, डेली पेपरों पे लीकेज होती है, ऐसा आरोप है कांग्रेस। ऐसा है, पेपरों पे जो लीकेज हुई होगी कहीं भी, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया होगा। पेपर लीक होना चाहिए तो ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई अदर पार्टी है कि उसके अंडर नहीं होगी। ये तो किसी की मैनुअली अपना एक पर्सन की गलती होती है, गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है। वो जिस पर्सन ने किया वो अंदर को उसके ऊपर कार्रवाई हो रही होगी। रही बात डेली वेजर की, हमारी अपना गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बनने के उपरांत जितने डेली वेजर हैं सारे पक्के करने हैं। अपना देवेंद्र राणा जी ने स्पेशली स्टेटमेंट दी है कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी हमने सारे पक्के करने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने डेली वेजर हैं ये सब लोगों को बेवकूफ कर करके 500 रुपया तनख्वाह देके इन्होंने लगवाए हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नंबर 1 जॉब क्रिएट करते थे। अगर आप नंबर 1 जॉब क्रिएट करते थे तो क्या ये जो डेली वेजर लगे हैं ये बीजेपी के टाइम लगे हैं? इन्हीं के टाइम लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा जॉब क्रिएट की। पैसे थे नहीं, लाओ 500 रुपया, ले पैसे थे नहीं, लाओ 500 रुपया। यार ये तो आपके पास 10 रुपए है तो 10 का खर्चा करो भाई। अगर आपके पास 10 रुपए 100 रुपए का खर्चा किया, डेली वेजर लगवाए इन्होंने, लगाए, अच्छी बात है, लेकिन पक्के क्यों नहीं किए भाई? कौन सा डेली वेजर है जो बीजेपी के टाइम लगा? सब इनके टाइम लगे हुए हैं और इन्होंने बेवकूफ बनाया लोगों को। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली जो पार्टियां हैं जिन्होंने डेली वेजर लगाए। डेली वेजर लगाए क्यों? डायरेक्ट क्यों नहीं पक्के किए? क्यों रखा था डेली वेजर इनको भाई? पहले एक ये बात बता दे, अगर किसी ने 20 साल हो गया, एक बेचारा कह रहा है मेरी तो 6 महीने नौकरी रह गई है, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, इनको पूछो डेली लगाया क्यों था? पक्के क्यों नहीं लगाया आपने डायरेक्ट? ऐसा सवाल है कि डेली वेजर क्यों लगाए थे? अगर डेली वेजर लगाने थे तो फिर सड़कों पे क्यों है? इज्जत आबरू आप खोएं, कसूर मेरा बतला रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। मैं कह रहा हूं ये खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस ने लगाए। भाई पहले भी जो सरकारें होती थी या पहले भी जो लोग कहते पहले टेम्परेरी लगते थे, उनको एक रूटीन के तहत जो है वो पक्का किया जाता था। इसमें कोई शक ही नहीं है। हमने लगाए हैं, फारूक साहब ने भी बयान दिया अभी, हमने लगाए हैं, हम ही पक्का करेंगे और पहली बैठक में हम करेंगे। एक बात, दूसरी बात, ये जो दावे कर रहे हैं ना, इनकी हवा उस दिन निकल गई थी जिस दिन एलजी मनोज सिन्हा को यहाँ के ज्यादा अख्तियार जो है वो दे दिए गए थे कि हमारी तो सरकार यहां बनेगी नहीं, पहले से ही उसकी जो है पावर्स जो है वो बढ़ा दो। जैसे दिल्ली में है उसी तरह यहां पर भी स्यापा जो है वो पड़ा रहेगा, कुछ कर पाएगा नहीं। ये बात है, यहां जो हारते हैं वहां जो कुछ करने नहीं देंगे और जहां जो जीते हैं वहां कुछ ये करते नहीं। मतलब बेड़ा गर्क। कहने का मतलब ये है कि जॉब क्रिएशन मुद्दा है तो है, ये जैसे मर्जी बातें घुमाई, जॉब क्रिएशन मुद्दा है तो है, अग्निवीर मुद्दा है तो है, बाकी पेपर लीक मुद्दा है तो है। कैसे हो गया? सरकार का आपकी सरकार आती है तो पक्के हो जाएंगे सर? बिल्कुल होंगे, सबको नौकरी मिलेंगी, घर घर नौकरी मिलेंगी। देखिए जो प्रपोर्शन होता है 1.5% तक, मनमोहन सिंह जी की सरकार में उससे ऊपर जो थी वो सरकार चली गई थी नौकरियां सरकारी देने में। अब भी जब भी हमारी सरकार बनती है उसी तर्ज पे काम करेंगे। आप गूगल करके देख सकते हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो या जम्मू कश्मीर हो, जब हमारी सरकार रही है, जब हमारी सरकार थी तब का और अब का आप आंकड़े उठा सकते हैं। ये जो मैं सबसे पीछे बोल रहा हूं वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, मैं अपने से थोड़ा बना रहा हूं। ये कहते नहीं जी बड़ी नौकरियां मिली, कैसे मिली बड़ी नौकरियां? अगर मिली है तो वही क्वैश हुई लिस्ट और करोड़ों रुपए का घोटाला, किसी को सजा मिली? कौन आदमी है जिसको अंदर किया गया पेपर लीक में? कौन आदमी है जिसने मंदिर बनाया और लीक हो गई उसकी छत, उसको अंदर किया गया? कौन आदमी है जो संसद बनी और उसकी छत लीक हो गई, किसको आपने वो किया? पुल गिरे हैं 17 पुल सिर्फ बिहार में। कौन सा ठेकेदार है, कंट्रैक्टर है, जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट जो वो अपनी जो भी वो सोसाइटी वो बना रही है, कौन से आदमी को इन्होंने नामजद किया? किस आदमी को इन्होंने सजा दी? इसका मतलब ये है कि अगर ये करें तो सब कुछ ठीक है, रासलीला। अगर कोई दूसरे में कुछ इतनी सी भी बात हो जाए, अपने से बना ले,
तो वो हो गया करैक्टर ढीला। ये बात नहीं होती। कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि आपके लिए कानून कुछ और है, लेकिन भाजपा के लिए कानून कुछ और है। वहां की जो सरकारें हैं वहां पे कुछ और रूल है, लेकिन जो अपने ओपोजिशन लोगों की जो जहां पे सरकारें हैं, आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। शिबू सोरेन, जब वो सोरेन के साथ क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। या और कहीं भी जो ओपोजिशन के लोग जो सर उठा के बात करते हैं, जो लोगों के मुद्दे सामने लाते हैं, सरकार की जो झूठ है उसको पकड़ के बात करते हैं, चाहे वो फिर सोशल वर्कर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, या किसी पार्टी के नुमाइंदे हो, उनको तो बुरा हाल है, उनको तो उठने नहीं देगा ना। डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। और इनके ही लोग थे जिन्होंने कहा था 400 दीजिए, संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान को बदलने का मतलब क्या है कि कमजोर जो पक्ष है, जो कमजोर लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके हक पर कैंची चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री तो स्वयं छाती ठोक के कहते हैं मैं ओबीसी हूं। अरे भाई बताइए ना ओबीसी के लिए क्या किया आपने, अब बताइए ना क्या किया। ये बात नहीं होगी, बात होगी हिंदू मुस्लिम की। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। हिंदू मुस्लिम की मैं राजनीति पहले की इनकी बात के ऊपर आता हूं। कितनी शर्म की बात है, इन्होंने कहा दिल्ली में क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली में क्या हुआ। इतनी शर्माली गल है, वे कांग्रेस पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी है जरा जो आदमी कहता है एक पौवे के साथ पौवा फ्री। पूरे वर्ल्ड में ऐसी योजना नहीं आई, पौवे के साथ पौवा फ्री देना है, फ्रूटी के साथ फ्रूटी फ्री देनी है, बियर की बोतल के साथ बियर की बोतल फ्री देनी है। और कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी ने दिल्ली में क्या किया। ओ भरावा तू तो दियो पौवे कन्ने पौवा फ्री, तोनू टेकने से मथा। जय हो जय हो जय हो कांग्रेस पार्टी। जो आदमी पौवे के साथ पौवा फ्री दे रहा है और गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहा है, अगर वो अंदर है तो मेरे भाई कांग्रेसी इनको फख्र है कि महाराज दिल्ली में गलत हुआ। वो दुनिया देख रही है जो केजरीवाल ने किया है, वो अपनी कतनी और करनी जो उसने की है वो भुगतेगा। इनको कितना फिक्र है। अगर इनकी माने तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की योजना लागू होनी चाहिए, पौवे के साथ पौवा फ्री। शिबू सोरेन की बात करते हैं, शिबू सोरेन खुद चीफ मिनिस्टर हो गए, खुद कोयले की खदान अपने नाम अलाट करता है। यार क्या मानसिकता है, किसके साथ खड़े हो आप? कम से कम इतना तो मत गिरो। रही बात एलजी मनोज सिन्हा की, भाई साहब पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरी दुनिया देखती है, आज श्रीनगर में पत्थर नहीं बचते। इन्होंने 70 साल पत्थर मराया, बेड़ा गर्क किया इन्होंने कश्मीरियों का, उनके बच्चे मरवाए हैं। उनकी बददुआ लगेगी कांग्रेस पार्टी एनसी को जिन्होंने उनके बच्चे मरवाए हैं। खुद ये बाहर बैठते हैं और लोगों को 100 रुपया 200 300 रुपया दे के उनसे पत्थर मरवाते थे। ये क्या बात करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जे किया। जाओ जाके श्रीनगर में, वहां पे शुक्रवार बैंक बंद रहते थे, एतवार खुलते थे। आज वहां पे शुक्रवार खुले हैं, एतवार बंद है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ उधर कैलेंडर जारी करने वाला। ये बीजेपी की देन है, छपनी छाती की देन है। आज श्रीनगर में कैलेंडर नहीं जारी होते। क्या बात करते हैं। अगर बात करनी है तो घर से ट्यूशन पढ़ के आओ। रोज रही बात ओबीसी के लिए क्या किया, स्टूल कास्ट के लिए क्या किया, ब्राह्मण के साथ क्या किया, या राजपूतों के साथ क्या किया। भाई साहब अगर मोदी ने 5 लाख का कार्ड दिया, जाति पूछ के नहीं दिया कि तुम मुसलमान है, गुज्जर है, बकरवाल है, ब्राह्मण है, नाई कुमेर कोई है। क्या बात करते हो आप। अगर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है तो सबको दे रहा है। मोदी की स्ट्रीम एक ही लाइन है, सबका साथ सबका विकास। बढ़ रही राजनीति आप करते हो। क्या संविधान चेंज किया बीजेपी ने, क्या संविधान चेंज किया। वो देश की बात करते हैं। आपने 202 कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के थे, जो उन्होंने खत्म किए हैं। आपने ऐसे अपना एनजीओ लगा रखे थे, देश विरोधी ताकतें। किसको नहीं पता है कि आप किसके साथ खड़े हो, किसको नहीं पता है। कौन है एनसी वाले जो कहते हैं 370 टूटेगी तो हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज नहीं किया। उमर अब्दुल्ला कहते मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज फिर आप इलेक्शन कर रहे हो। थूके चाटते हो, क्यों लड़ रहे हो इलेक्शन। जब बोला जब तक आप हमारी स्टेट को दर्जा नहीं दोगे, बहाली नहीं करोगे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब जब बोल दिया भाई, आप क्यों लड़ रहे हो। उनके साथ तो आप खड़े हो। पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने, पूरे जम्मू कश्मीर का। सबको पता था जीएसटी लगना है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी लखनपुर में, करोड़ों रुपए की, और इन्होंने घोटाले किए। किस लिए बनानी थी। मैं वहां काम करता था, मुझे ही पता था कि ये ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने बनाई। घोटालेबाज की जननी है कांग्रेस। मैं राशन की बात करता हूं, लोग मर जाते थे, राशन 6-6 महीने राशन नहीं मिलता था, आज हर महीने मिलता है। डीलर कहता है भैया नूठा लाइया ते राशन लिया। इंदे टाइम एडी व्यवस्था नहीं है।
बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने लोगों को राशन दिया यार, बीजेपी ने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया यार, बीजेपी ने लोग वृद्ध पेंशन लगाई, लोगों को सहारा दिया बीजेपी ने। एक उम्मीद थी, पहले हमारे ऊपर ऐसा खौफ था, पता नहीं हम किस दहशत में जी रहे थे। इस्लामीकरण तो आप तुले हुए, बीजेपी कहती है मैं जम्मू कश्मीर का हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है। अगर आप में दम है आप भी बना के बोल दो ना, बने ना बने बात की बात है, बोलो उन्हें एमसी बाहर कर दी नहीं दोनों। बीजेपी ने ये कहा है कि हर जगह जहां प्रचार चल रहा है, बड़े नेता आ रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं कि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी जम्मू में, और जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा किया है, ये कहा जा रहा है। और 370 तोड़ने के बाद जो है कि लाल चौक में भी तिरंगा फहराया जाता है, जो जबकि पहले पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। क्या है इस पर पूरा? सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कहते हैं अब्दुल्ला या मुफ्ती की बात करते हैं, ठीक है। जब भाजपा की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तब अगर उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर बनता है इनकी सरकार में, देन वो क्या है? देश प्रेमी है। जब इनकी सरकार बनती है महबूबा मुफ्ती के साथ जहां पे जम्मू कश्मीर में, तब ये देश प्रेमी है। लेकिन अगर उनका अकार्ड जो है वो कांग्रेस के साथ हो जाता तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अरे भाई, अकार्ड जब किसी की जरूरत होती है हमेशा होता है। आपने तो कौन कौन सी पार्टियों से किया मैं क्या बताऊं अभी। और रही बात ईमानदारी की, 70,000 करोड़ का घोटाला, प्राइम मिनिस्टर कोई लल्लू पंजू बनता नहीं। प्राइम मिनिस्टर स्वयं कहते हैं 3 दिन पहले अजीत पवार जी को कि घोटालेबाज है, और चौथा दिन उसको डिप्टी सीएम की शपथ जब दिलाते हैं तो मंच पे होते हैं। इस तरह का इनका ड्यूल नेचर है। तो ये हमें पढ़ाएंगे पाठ ईमानदारी का। एक बात। दूसरी बात मैं कहूं, ये जो ईमानदारी यहां पे कर रहे हैं ना, इनके जो पुल हैं उसको देख लो, इनके जो 17 पुल ढह गए पीछे उनको देख लो, इन्होंने जो लिस्टें निकाली उसको देख लो, इन्होंने जो नीट का एग्जाम लिया उसको देख लो, या यहां पर जो हालत यहां ट्रांसपोर्टर की है, जहां पर जो बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, 120-80 रुपए आता था, 100 रुपया 100 वाट का जो बल्ब था वो आज 4 वाट का 6 वाट का बल्ब है। फिर 2500 3000 किराया क्यों? ये सारे मुद्दे जो है देखिए जनता सब जानती है, जो पब्लिक जो है सब जानती है। झूठ को आप जितना मर्जी परोसो, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज छाती बजा के कह रहा हूं कि भाजपा यहां पर कहीं भी नजर नहीं आने वाली। झूठ के पांव नहीं होते। अगर इनको दिन में तारे दिख रहे हैं तो देखें, बड़े शौक से देखें। मेरे भाई को मुबारक, ये मुझे नमस्कार कर रहे थे, मैं पहले से मुबारक देता हूं। आप कहीं भी दिखाई नहीं देने वाले हो, ये मैं आपको कह दूं। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं कहता हूं कुछ भी कर लो, आपकी सरकार यहां पे नहीं बनने वाली। और लोगों ने मन बना लिया है, युवाओं ने मन बना लिया है। जिन मां बाप की 70% कमाई उन्होंने अपने बच्चों पे लगा दी। नीट का एग्जाम में जब घोटाला हुआ, हर एक जगह पे लेटर एंट्री, कहीं कुछ, इस तरह के जो घोटाले हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो जो है वो लोग सब देख रहे हैं, पब्लिक है सब जानती है, और निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। ये कहीं भी नहीं दिखने वाले। अगर इतना दावा था तो पूरी जम्मू कश्मीर में इनको एमपी का कैंडिडेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सिर्फ 2। अरे भैया, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, आप दावा कर रहे हो सरकार बनाने का। वही है ना कि भाजपा ने 2 सीटों पे अपने प्रत्याशी लोकसभा में उतारे थे और दोनों भारी मतों से जीते। ठीक है, हम मुबारकबाद देते हैं उनको। भारी मतों से नहीं देते, पिछली बारी से काफी कम लीड आई। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इनको जब स्टेट में प्रत्याशी नहीं मिलते, अभी हर जगह पे जो एमएलए नहीं खड़ा कर सके, तो दावा कैसे करते हैं? किसका दावा? जितने इनको चाहिए उतने शायद ये सीट पर लड़ भी नहीं रहे। दावा करेंगे सरकार, किसके साथ बनाएंगे? बताओ किसके साथ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अरे भाई, दिन में तारे देखो, मैं कह रहा हूं देखो। और रही बात 370 की, मुझे बहुत खुशी होगी कि 370 के बाद जो इम्पैक्ट हमारी स्टेट पे हुआ है, जो बाहर लोगों के ऊपर पड़ा है, जो युवाओं के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट, जो ऐसे दिन में सपने जो उनको दिखाए थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर उसी को लेकर के ये हिंदुस्तान में झूठ बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में झूठ 370 का बोल सकते हैं, लेकिन जो भुक्तभोगी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो इन पर विश्वास नहीं कर सकते। और मैं चाहूंगा कि मेरे भाई 370 का ही राग जहां पे अलापे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये जो मुद्दे थे वो गरमाए हुए थे, लेकिन एक सवाल इन्होंने जो कांग्रेस ने किया है कि भाजपा के पास प्रत्याशी ही नहीं थे।
लोकसभा में प्रत्याशी नहीं थे और विधानसभा की बात की जाए तो सारी सीटों पर इन्होंने भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। क्या ये बात कहाँ तक सच है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी हर एक सीट पे नहीं उतारे? कांग्रेस से कितनी सहमति है आपकी इस बात को लेकर? कितने प्रत्याशी उतारे कितने नहीं उतारे वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है जीते कितने। सारे डोगरी च कहावत है, थोड़ा लिखो शैल लिखो। जैसे घट तुआरे ना तो 100% जीते, तुसे बद तुआरे रहे तो तुसे रहेगा 99 के ऊपर। हमें इनकी बात का नहीं है कि ये क्या कहते हैं। अगर इन्होंने निट की बात की है, अब जब बार बार निट निट कह रहे हैं, निट का मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, उसने भी माना जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ था वही पेपर उन्होंने रद्द किया था, बाकी निट के पेपर इन्होंने रद्द नहीं किए थे। थोड़ा सा ये अपनी क्लैरिफिकेशन कर ले, जहाँ से इन्होंने वो लिया है अपना कोई बायोडाटा लिया है उसको ठीक कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया में पेपर कैंसिल नहीं किया था, जहां से लीक हुआ था वही पेपर कैंसिल किया था। रही बात और कि ये कहते हैं कि ये उमरदुल्ला या पीडीपी या उसके अपना साथ गठबंधन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर बीजेपी ने एनसी या पीडीपी से गठबंधन किया है तो वो अपनी शर्तों के ऊपर किया है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। अगर बीजेपी ने गठबंधन किया है तो उन्होंने अपनी शर्तों के ऊपर किया है। इन्होंने जो गठबंधन किया है इन्होंने उनकी शर्तों के ऊपर किया है। इन्होंने उन बीच में रहते हुए ही इन्हीं की गवर्नमेंट उनके साथ पार्टनरशिप में होती थी। जब लिखा जाता था, जब स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर टिल टू मैरिज तक इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इन्हीं की देन थी। बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसे नहीं हुआ, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। जब लिखा जाता था कि अगर लड़की ने बाहर शादी कर ली तो वो जहां वापस नहीं आ सकती, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की सिटीजन नहीं बन सकती थी। ये क्या क्या इन्होंने अजूबे किए हैं। हमने जो काम किया, अगर किया होगा पीडीपी के साथ गठबंधन या एनसी के साथ गठबंधन, हमने अपनी शर्तों के साथ किया है। हमने देश को अलग रख के अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखा, इन्होंने देश को अलग रखा है और फिर अपने पर्सनल बेनिफिट रखे हैं। क्या बात करते हैं ये। इन्होंने तो, मैं कितने घोटालों का मैं इनका नाम लूंगा, ये जितना मुझे छेड़ेंगे मैं उतना इनको जवाब दूंगा। ये तो अब बात आती है हीरानगर विधानसभा सीट की, और यहाँ जो ये सीट है इसके अंतर्गत कितना 10 सालों में विकास हुआ है, इस पे जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस वाले इनसे पूछेंगे कि कितना विकास हुआ, फिर उसके बाद में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जनाब, हीरानगर विधानसभा सीट की बात की जाए, पूरा एरिया बॉर्डर एरिया इसमें ज़्यादातर पड़ता है, कितना विकास भाजपा ने किया है और आपकी सरकार ने 70 सालों में कितना विकास किया? देखिए, आज मैं अगर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ पे अगर कोई बाथरूम भी बना है तो वो हमारी सरकार में बना है। अगर मैं हायर सेकेंडरी में जाता हूँ वहाँ पे एक कमरा भी बना है या कोई टॉयलेट भी बना है तो हमारी सरकार में बना है। बाकी मैं आपको बात बताऊं कि सड़कें, नालियाँ, ये कैजुअल प्रोसेस है। सरकार ABCDEFG कोई भी होगी, उसका दायित्व भी होता है और वो बनाती भी है, ठीक है। लेकिन इसको विकास के नजर से नहीं देखेंगे। मैं इसको विकास की डेफिनेशन ये नहीं है। लोगों का स्तर कितना उठता हो ऊपर, इसको हम विकास की डेफिनेशन में लाते हैं। मैंने पहले बोला, अगर आपके पास रोजगार है, देन अगर ये 5 किलो राशन की बात करते हैं, 4 देते हैं, घर सड़ी हुई कनक होती है। हमारे जमाने में, आप नहीं खा रहे? नहीं, सुनो मेरी बात, नहीं खा रहा मैं। हाँ, मेरे जमाने में, हमारे जमाने में पैक्ड गुत्थी मिलती थी और 35 किलो राशन मिलता था एक राशन कार्ड में। ये जो बात कर रहे हैं, अभी सड़ी हुई कनक है 4 रुपए किलो का, उसको पीसने का लग जाता है। आप लेते भी नहीं है सड़ी हुई सुनो मेरी बात, लेते हैं कभी कभी, क्यों नहीं लेते हैं? इसमें क्या है, किसी के घर का थोड़ा है, सरकारी चीज है, हम टैक्स देते हैं, लेते भी हैं, क्यों नहीं लेते हैं? इसमें कोई है ही नहीं वो बात। ये तो ऐसे मतलब तंज मार रहे हैं जैसे अपनी जेब से दे रहा हो कोई। ये तो है ही नहीं बात। देश की चीज है, जो आएगी वो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसको 4 रुपए पीसने के लग जाते हैं। हमारी बहनें कोई बर्तन मांजती है, कोई झाड़ू पोछा करती है, कोई बेचारी गोबर उठाती है, उनके जो उंगलियों के निशान है ना, ये घिस जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनके उंगलियों के निशान नहीं रखते। 2-2, 3-3 घंटे इंतजार के बाद जब वो ऊपर मशीन के ऊपर उंगली रखते हैं
तो उनका अंगूठा नहीं लगता, उसको 2-3 घंटे के बाद बोल दिया जाता है ये आपका अंगूठा नहीं लग रहा। मैं कहता हूँ इजी प्रोसेस होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पेंशन की बात इन्होंने की कि 3,000 कर देंगे। भैया आपने क्या हरियाणा में की है? क्या मध्य प्रदेश में की है? क्या कहीं और राज्य में जहां पे आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं की? सिर्फ जहां पे अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये जुमला है। दूसरी बात, अभी भी 60% लोग जो थे, जो ऑलरेडी पेंशनर थे, उनकी पेंशन अभी नहीं लगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में इतनी जटिलता है कि पूछिए मत। अब जो 70-80 साल का बुजुर्ग होगा, कईयों के कार्ड खो जाते हैं, कईयों का नाम ठीक नहीं होता, कईयों का कुछ डिफेक्ट है। अब आप एक आदमी पढ़ा होगा तो वो स्कूल से रिकॉर्ड निकाल पाएगा, अपना रिकॉर्ड जो है वो ठीक करवा सकता है, या अपना डॉक्यूमेंट ठीक करवा सकता है। लेकिन वो बेचारा, उन्होंने स्कूल का गेट ही नहीं देखा, जो 70-80 साल का बुजुर्ग अनपढ़ है, उसको इतनी दुश्वारी आ रही है, मैं कह रहा हूं। और मुझे पेंशन की जब ये दावा करते हैं तो मैं कहता हूं, मुझे मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास जो बुजुर्ग आते हैं ना, मैं उनको पकड़ के बाजू से फिर अपनी दुकान चढ़ाता हूं। इतना मुश्किल है कि ये लोगों को मैं छोड़ने जाता हूं घर तक। क्यों नहीं चल सकते? उनकी एज उनको इजाजत नहीं देती, उनकी सेहत जो है। तो इस तरह का इन्होंने तड़फाया है बुजुर्गों को पेंशन के लिए, जो सिर्फ उसी पर निर्भर है। अगर उनको 1 महीने की नहीं होती, उनकी दवाई रुक जाती है, उनके पास है ही नहीं कुछ। 3,000 जो हमारी सीनियर महिला होगी परिवार की, उसको देने जा रही है हमारी सरकार जो आएगी। दूसरी बात, स्कूलों की फीस कम होगी। जॉब के 1 लाख पोस्ट है यहाँ पे, क्या इनका आज कोई कौन से स्कूलों की सरकारी की भी आप सरकारी कॉलेज में में तो जाते लगता हैं है तो 2-3 गुना जो है वो फीस बढ़ चुकी है। कॉलेज। हाँ, कॉलेज में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए कि उनकी एजुकेशन भी चलती रहे। हमारा कॉलेज है ये, 320 इसकी कैपेसिटी कर दी भाई, 1,000 से ऊपर इसकी जो एडमिशन होती थी, लेकिन अभी इसको 320 क्यों कर दिया? इतना बड़ा कॉलेज बना दिया, इतनी फैकल्टी है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतना स्टाफ भी है, लेकिन बावजूद उसके हमने कई बार ये मुद्दा उठाया। तो इसलिए बातें वो होनी चाहिए जो जनहित में हो, और लोगों की जो पेंशन की जो बुजुर्गों को जो परेशानी आ रही है वो उसी पर निर्भर है बेचारे। कोई बीमार है तो कोई असहाय है, घर में कोई है नहीं। इसलिए मेरी सरकार से ये विनती रहेगी कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो जटिलता है, कम से कम 70 साल से जो ऊपर का बुजुर्ग है उनको कंसेशन होनी चाहिए, उनका डोमिसाइल बनना चाहिए, उनके और जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें कंसेशन होनी चाहिए। जैसे पहले लगा दी थी पेंशन, लेते थे लोग, लेकिन आज उनमें से 40%, मैं हो सकता है इससे आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं लगी। ये कौन सी सरकार से मांग कर रहे हैं? भाई जो झूठी सरकार है यहाँ पे, फिलहाल तो उसी से करनी। नई जो है उसमें मैं आपको बोलूं, नई जो है उसमें ये चीजें जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी। और 1 लाख पोस्ट है यहाँ पर वेकेंट। यहाँ पर ये किसी नेता ने नहीं कहा कि आपके लिए नौकरी जो है वो निकाली जाएगी। अब मैं कह रहा हूं, दावे तो बड़े हैं। वेयर इज 20 करोड़ जो पोस्टें थी वो कहां है? प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, कहां है वो? उसका मैं डिमांड करता हूं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि कारवा कैसे लूटा। विकास की अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि गलियों नालियों पुलों को हम विकास नहीं कहते हैं, वो तो रूटीन का है, कोई भी सरकार आएगी उसको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी क्या डेवलपमेंट हीरानगर में? इन्होंने पहले कहा कि मैं हीरानगर हॉस्पिटल में जाता हूं तो मैं बाथरूम भी देखता हूं तो वो भी कांग्रेस की देन है। अब इनका चश्मा काला है और मेरा चश्मा सफ़ेद है। इनको एम्स नहीं दिखता जो बीजेपुर में बन चुका है और वो चालू हो चुका है, इनको वो नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारे जहाँ पे एम्स जो था वो दिल्ली में ही था, हम वहीं पे जाते थे। जम्मू कश्मीर को एम्स दिया मोदी जी ने, वो थोड़ी दिखेगा इनको विकास, क्योंकि वो तो रटकता है इनको कि वो है ही नहीं है इनको। देखो जी जनाब, आप बोले, मैं नहीं बोला, आप पेशेंस रखिए, आप बोल दिया, पेशेंस रखिए। रही बात पेंशन की, ये थोड़ी बताएंगे इन्होंने कितनी पेंशन दी है। ये देते थे 200 रुपया पेंशन। जिस बूढ़ी औरत या बूढ़े आदमी की जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास बुजुर्ग आते हैं वो पेंशन लेने के लिए, भाई इतना तो रिक्शे वाला ही ले जाता है। 200 रुपया पेंशन देते थे, 200 रुपया बेवकूफ बनाने के लिए पेंशन देते थे। उन गरीबों का दर्द समझा है मोदी जी ने
उन गरीबों का दर्द समझा है बीजेपी ने? ये क्या जाने कि दर्द क्या होता है? 200 रुपया पेंशन लगा दी, जाओ बैंक में, खाते नहीं खुलते थे। किसने खुलवाए खाते? मोदी जी ने खुलवाए खाते, जीरो बैलेंस के ऊपर। किसने डाले पैसे? मोदी जी ने डाले पैसे। किसने चलाया लाडली बेटी योजना? जो बच्ची गरीब पैदा होती थी 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, 18 साल के बाद 6.5 लाख दे। किसने चला? किसने समझा उस दर्द को कि जिस बाप की बेटी होती है, अगर वो गरीब है बेचारा, ना पैसे हुए तो वो कैसे करेगा? आज भी लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपया हमारी स्टेट दे रही है। कौन समझेगा जी दर्द? छोटे छोटे दर्द हैं जो भाजपा मोदी जी समझते हैं, तभी लोगों को दिलों में राज करते हैं। पेंशन 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 पेंशन, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं। पेंशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही लगेगी। ऐसे कैसे पेंशन लगेगी? वो बूढ़ा है जी उसको दे दो पेंशन, ऐसे थोड़ी होता है। वो वृद्धा है जी उसको दे दो पेंशन, उसका कोई एविडेंस चाहिए तो सही कि उसी की है या किसी और की है। ये क्या बच्चों जैसी बात करते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं लगती। ये बताएं, इन्होंने 200 रुपया लगाई थी, वो 200 रुपया उसके आने जाने में खर्च हो जाता था। वो बताओ भाई, वो मजाक क्यों किया था? जो इन्होंने मजाक किए है ना पब्लिक के साथ, अभी तो इनके चैनल का टाइम थोड़ा है। जो इन्होंने मजाक पब्लिक के साथ किए है ना, किसी दिन फिर डिबेट करवाओ, फिर तैयारी करके आ जाओ, हम बताएंगे हमने क्या किया और आप भी बता देना आपने क्या बेड़ा करके किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जो प्रवक्ता हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के थे, इनको भी बड़ी बड़ी मुबारक है कि दोनों ने अपने शब्दों से भी पूरा ध्यान रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हीरानगर विधानसभा सीट पर ये जो सरगर्मियाँ शाई हुई हैं, दोनों प्रत्याशी जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, अलग अलग जो जगह पर जाके जो प्रचार चल रहे हैं इनके। अब देखना ये है कि 1 तारीख को चुनाव होंगे और उसके बाद 8 तारीख को जब चुनावों का जो रिजल्ट है वो आएगा, और देखना ये है कि किसके सर पर विधायक का ताज सजेगा और हीरानगर विधानसभा सीट पर कौन एमएलए बनेगा। मुकेश वर्मा, जम्मू कश्मीर यूटी समाचार, हीरानगर।